ओम शांति। 24 जून 2023 जगदम्बा माँ के स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए अनमोल महावाक्य। ओरिजिनल डेट 21 जून 1961। माया के अनेक प्रकार के विघ्नों से पार होना है तो चेकिंग पावर से अपने आप को सावधान रखो, संभल कर चलो। मीठी माँ की मधुर लोरी। अभी चारों ओर माया का जोर है, क्योंकि उसका राज्य है और पिछाड़ी के समय उसमें जितनी भी ताकत है वह अभी अपनी पूरी ताकत लगाएगी। इसलिए जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना माया भी फोर्स देकर लड़ेगी। पहले तो माया का पता ही नहीं था, माया के वश में थे। अभी पता चला है तो हमसे ही लड़ेगी, दुश्मन बनेगी। प्यार भी करेगी तो अंदर दुश्मनी रख करके करेगी, जबकि जानते हो कि माया हमारी दुश्मन है तो किस्म किस्म की सभी बातें सामने आएंगी। कोई बंधन नहीं है, फिर भी मन के फालतू विकल्प तंग करेंगे। पहले शरीर में कभी रोग नहीं हुआ होगा, अभी वह भी होगा। कहेंगे इतना समय तो हम कभी बीमार नहीं पड़े, अभी बीमार पड़ गए हैं। धन की भी कमी पड़ेगी, बिजनेस में घाटा पड़ जाएगा। ऐसे और भी कई बातें होंगी। दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, मित्र संबंधी नहीं पूछेंगे। कई ऐसी उलट पुलट बातें आ सकती हैं और आएंगी, क्योंकि अभी अपना पिछला हिसाब सब चुकतू होना है। अभी यह सब जो रावण का खाता था उसको हम खत्म कर रहे हैं। देह सहित देह के सर्व संबंधों से अपनी बुद्धि हटाते हैं तो फिर वह सामना भी होगा। इसीलिए ऐसी ऐसी बातों में संभलना है। कई तो सोचते हैं भगवान के बने तो और ही मुसीबतें आ गई। जब मैं परमात्मा का बना हूँ, एक उसका ही सहारा लिया है तो मेरा सब अच्छा हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। कई ऐसे ख्याल करते हैं कि हमारे पास कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, परंतु परीक्षाएं जरूर होंगी। तरह तरह की बहुत बातें आएंगी। तो ऐसा ख्याल नहीं करना कि शायद मुझे भगवान ही नहीं मिला है। ये भगवान है या नहीं पता नहीं, हम कहीं उल्टे रास्ते पर तो नहीं हैं जो भगवान नाराज हुआ है। ऐसे कई संकल्प आएंगे। ऐसे ऐसे विघ्नों के कारण कई टूट जाते हैं। कोई मुसीबत आई, बात आई तो समझते हैं शायद ये भगवान ही नहीं है, पता नहीं क्या है। इसीलिए इन सब बातों से बेचारे डर करके किसी ने कुछ कह दिया या डरवा दिया तो टूट पड़ते हैं। लेकिन यह सब तो होता आया है। यह भी बाप बतला देते हैं कि इन सब का मूल कारण है देह अभिमान। देह अभिमान के कारण कहाँ काम की गोली,
कहाँ क्रोध की, कहाँ लोभ की, कहाँ मोह की, कहाँ फिर अनेक प्रकार के संशय की गोली लग जाती है। ऐसी बातें लाकर ही माया हटाने की कोशिश करेगी। ये सब माया के पास सही मार्ग से हटाने के अस्त्र शस्त्र हैं। बुद्धि में उल्टी उल्टी बातें ले आना, उल्टी बुद्धि बनाना, यही तो माया का काम है। इसमें ही तो अपने को संभालना है। इसमें ही अपनी हिम्मत रखनी है कि इसके लिए बाप कहते हैं, मेरे से बुद्धि योग रखो तो तेरी बुद्धि उल्टी ना बने। झट से उसको चेक कर सको। स्वयं को चेक करने की भी पावर चाहिए। तो चेकिंग पावर से अपने को सावधान रखो और फिर उसी सावधानी से अपने को पार करो। यही माया के अनेक प्रकार के विघ्न हैं। इन्हीं से पार होना है। बाकी ऐसे नहीं है कि अभी हमारा सब कुछ ठीक हो जाए। नहीं, अभी तो पार होना है। अभी जो हमारा यह जन्म है, इसमें तो हमको बदलना है। इसी में मेहनत की आवश्यकता है। सब कुछ अभी आराम से मिल जाए तो फिर हम तो समझेंगे यहाँ ही वैकुंठ है, यहाँ ही स्वर्ग है। फिर तो स्वर्ग को भी याद करना भूल जाएंगे। इसीलिए बाप कहते हैं, यह थोड़ी अंदर की मेहनत है। इसमें बाहर से कुछ नहीं करना पड़ता है। यह विघ्न आते हैं, ऐसी ऐसी बातें आएंगी। इन सब बातों में अपना निश्चय अटल रख करके अपना पुरुषार्थ करना है, सावधान रहना है। फिर दूसरों को भी सावधान किया जाता है कि गिरने वाले इस तरह से फिसलते हैं, तो अपने को फिसलने से बचाना है। चलते चलते कोई काम विकार के कारण फिसले, कोई क्रोध के कारण फिसले, कोई फिर मतभेद में आकर फिसले, यहाँ से ही गिरते हैं। तो अभी गिरने से संभलना है। मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आएंगे। इन सब बातों को यथार्थ रीति से समझना है कि यह भी सब बहुत जन्मों का उल्टा खाता जो बना हुआ है, वह अभी एक ही जन्म में चुकाना है। इस एक जन्म में हम बहुत जन्मों का खाता चुकाने का पुरुषार्थ करते हैं। बहुत जन्मों के कर्जदार अगर अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे? क्योंकि हम जन्म जन्मांतर उनके थे। अनेक जन्मों का खाता स्टॉक होता आया है। कभी किसी जन्म में थोड़ा थोड़ा चुकाया भी होगा। फिर भी जो कुछ बचा हुआ है, इसी एक जन्म में पूरा हिसाब किताब चुकाना है। माया भी देखती है कि अगर अभी यह पूरा कर्जा नहीं चुकाएंगे तो फिर कब चुकाएंगे। इसीलिए वह घेराव करेगी ना। कई जन्म के कर्जदार निकल पड़ेंगे। समझ में आएगा कि हमने अभी तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। फिर यह हमारा ऐसा दुश्मन क्यों बना? यह बात ऐसी क्यों आई? यह रोग क्यों आया? यह बात क्यों हुई? परंतु नहीं, सब प्रकार की परीक्षाएं अभी ही आएंगी। अभी इन्हीं सब बातों से अपने को संभालना, समझना, यही तो नॉलेज है। ज्ञान तो इसी का नाम है। कर्म की गति क्या है, ये सब बाप विस्तार से समझाते हैं। कर्म का हिसाब कैसे बनता है,
कैसे बिगड़ता है, कैसे संवरता है और संवर करके फिर क्या बनते हो, ये सभी बातें बाप ही बैठ करके समझाते हैं। क्योंकि हमारे सारे कर्म की नॉलेज बाप के पास है। हमारे किन कर्मों से दुर्गति हुई है, उससे कैसे छूटे, कैसे हमारी गति फिर सद्गति होगी, इस पूरी नॉलेज के गति का चक्कर बाप ने समझाया है। जिसके पास पूरा ज्ञान है वह कभी हिलेगा नहीं। अगर नॉलेज की कमी है तो फिर हिलेगा, उसके पांव ढीले पड़ेंगे। फिर आश्चर्यवत पश्यन्ति सुनन्ति कथन्ति भागन्ति। ज्ञान सुनने वाले, दूसरों को सुनाने वाले, साक्षात्कार करने वाले सब तरह के टूट पड़ते हैं। ये सभी होता आया है, इसलिए इन्हीं सब बातों में संभलने के लिए ये सावधानी दी जाती है। अपने पांव कैसे मजबूत रखना है, उसी मजबूती के लिए बाप किस्म किस्म से समझाते हैं। क्योंकि अभी मजबूत पांव रख करके बाप से पूरा पूरा अधिकार पाना है। तो अधिकार पाने वालों को यह बतलाते हैं कि इन्हों को कितना हिम्मत और भरोसे से बल से काम लेना है। हम भी वॉरियर्स हैं ना। अपनी रूहानी लड़ाई कोई हाथ पांव से नहीं है, परंतु गुप्त है। हमारी अंदर की युद्ध है और युद्ध करके उसमें हमें जीत प्राप्त करनी है। विकारों से गुप्त लड़ाई है। बाप भी गुप्त बैठ करके बच्चों में अभी सब बल भर रहा है, सावधान कर रहा है कि बच्चे सावधान हो रहना। यह माया का पिछाड़ी का फोर्स तुम्हारे पास आएगा, परंतु तुम इन सब बातों में हिलना नहीं। इन बातों को समझ करके अपने पुरुषार्थ को बहुत हिम्मत से और धारणाओं के साथ चलाना है। उसमें अपना उमंग उल्लास रखते हुए उसी नशे और खुशी से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते रहना है। इसमें कोई दुख और अशांति की बात ही नहीं है। अभी लाचारी वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। कई ऐसे चलते हैं जैसे दूसरों पर मेहरबानी करते हैं। मेहरबानी तो अपने ऊपर करनी है। जो अपने लिए समझ करके पुरुषार्थ करते हैं, उन्हों का पुरुषार्थ ठीक रहेगा। हम अपने लिए करते हैं और किसी के लिए नहीं करते हैं। अगर बिगाड़ते हैं तो भी अपना बिगाड़ते हैं, सुधारते हैं तो भी अपना सुधारते हैं। तो हर एक को अपने ऊपर अटेंशन देना है, दूसरों को नहीं देखना है। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। भाव स्वभाव की बातें भी इसमें बहुत आती हैं। बाहर के लोगों का सुनना करना सहज है, क्योंकि समझते हैं वह तो अज्ञानी है ना। लेकिन ब्राह्मण परिवार में कोई ने कुछ कहा किया तो कहेंगे यहाँ भी वही चलता है। यहाँ आपस में कुछ होता है तो वह बात बहुत बड़ी लगती है, परंतु नहीं, यही तो माया है। इधर भी माया किसी न किसी रूप में घुसेगी ना। कहेगी, देखें, इसने मुझे छोड़कर इन्हें साथी बनाया है, तो उन साथियों में भी इसको टक्कर खिलाएं। परंतु हमें तो यह नॉलेज है कि यह जो हिसाब किताब की टक्कर है, यह पिछली है।
इसीलिए ऐसे नहीं कहो कि अरे भगवान के बच्चे होकर यह क्या कर रहे हैं। इसमें हिलना नहीं, क्योंकि अभी ज्ञान है कि यह भी इनके साथ कुछ हिसाब किताब है। उसे योग और ज्ञान से काटना है, ऐसे नहीं टक्कर खा करके काटना है। नहीं, वह तो हमारा विकर्म बन जाएगा, उसमें संभलना है। परंतु कई संशय में आ जाते हैं कि देखो यह ज्ञान में आ करके भी क्या कर रहे हैं। तो कोई भी हिसाब किताब में टक्कर खाना अज्ञान है। अभी यह अज्ञान निकल जाना चाहिए। यह सब बातें समझाई जा रही हैं, क्योंकि अभी ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। तो इन्हीं सब बातों में सावधान किया जाता है। कहीं इन बातों के कारण बाप से जो तकदीर लेनी है वह तकदीर लेना भूल ना जाएं। बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेना ही छोड़ दें। इसीलिए बाप समझाते हैं, बच्चे भले आपस में कुछ भी है, लेकिन ऑलवेज सी फादर, बाप को ही देखो। बाप से जो वर्षा लेना है उससे ही मतलब है ना। जिससे मतलब है उसको पकड़ करके रखो। टक्कर आपस में खाते हो और छोड़ देते हो बाप को, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। तेरा वर्षा चला जाएगा। ऐसा महामूर्ख नहीं बनना है। इसमें सावधान रहकर स्वयं को संभालना है। ऐसे नहीं यहाँ गेट के अंदर आए तो सेफ हो गए। नहीं, सेफ्टी तो अपनी स्वयं करनी है। अगर कोई भी धारणा में कमी है तो फिर माया इधर भी घुस आएगी, इधर भी टक्कर खिलाएगी। कोई के भाव से, कोई के स्वभाव से। फिर बाप पढ़ाता है यह भूल जाएगा। ऐसे टक्कर चक्कर की बातों में गिर पड़ेंगे। इसीलिए सावधान। यही तो अपना धर्म है। कहाँ से कौन कौन कैसे फिसलते हैं या खिसकते हैं, वह आप लोगों के ध्यान में इन एडवांस दिया जाता है। आप चल रहे हो तो खबरदारी से चलना। बाप से पूरा वर्षा पाना है तो फिर पूरा पांव दृढ़ता से रखना। परमात्मा के ज्ञान की यह मंजिल बहुत ऊंची है। यही जो बातें आती हैं इनसे पार होना और अपना पूरा अधिकार प्राप्त करना। तो इन सभी बातों में अपने को संभालना है, चाहे पुराने हैं या नए हैं। ये बातें सबके लिए हैं। नए पुराने सब के ऊपर माया की नजर है। अभी हम कोई माया प्रूफ नहीं हो गए हैं। अगर आत्मा कंप्लीट हो गई तो शरीर भी कंप्लीट होना चाहिए, परंतु नहीं। अभी अनकंप्लीट शरीर में बैठे हैं तो इसका मतलब कि आत्मा कुछ अनकंप्लीट है। लेकिन घड़ी घड़ी माया की अंगुरी नहीं खानी है, इससे चोट लगती है। फिर वह रजिस्टर अच्छा नहीं रहेगा, नाम तो खराब होगा ना। माया बहुत युक्तिबाज होके गिराती है। यही तो हमारी माया से लड़ाई है। बाकी कौरव पांडव की कोई युद्ध नहीं है। यह तो पांडवों ने माया से युद्ध की है। अभी हमें क्या करना है? अपने को माया से सेफ करते चलो। दूसरा, अपना तन मन धन फिक्स डिपॉजिट ऑलमाइटी बैंक में रख दो। इसे इंश्योर करके अपने श्रेष्ठ कर्म से अपना भविष्य ऊंच बनाते चलो।
जो करेगा सो पाएगा। डायरेक्शन तो सबके लिए एक जैसा है, लेकिन जो भी करेगा वह अपना बनाएगा। बाप से सभी को अपना संबंध पूरा रखना है, इसमें दूसरों को नहीं देखना है। ये सब धारणाएं अपने को समझाने के लिए हैं। क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, ये दूसरों को समझाना माना अपने को समझाना। इसीलिए बाबा भी कहते, दूसरों को खबरदार करते रहेंगे तो खुद भी खबरदार रहेंगे। तो सभी ऐसी तेज रफ्तार से चल रहे हो ना। अच्छा, बाकी सारे दिन की दिनचर्या का, बाबा की याद का, सर्विस का पूरा चार्ट रखते चलो। शरीर निर्वाह के लिए जो काम करते हो वह भी करना है, लेकिन लोभ लालच बहुत नहीं रखना है। अपने पेट की आजीविका जितना काम चलाना है, बाकी जो टाइम है बुद्धि बल से तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगाने से फायदा ही फायदा है, क्योंकि उससे अभी जमा होगा। तो बाप कहते हैं, बच्चे अभी अपना जमा करो, जिससे तुमको 100 गुना 1000 गुना हो करके मिले। अच्छा, मीठे मीठे बहुत सपूत बच्चों प्रति और ऐसे अच्छी तरह से जो सावधान रह करके चल रहे हैं, ऐसे बच्चों प्रति बाप दादा और माँ का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वरदान, बिंदु रूप बाप की याद से हर सेकंड कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम पति भवा। आप बच्चे एक एक सेकंड में पद्मों से भी ज्यादा कमाई जमा कर सकते हो। जैसे एक के आगे एक बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता, फिर एक बिंदी लगाओ तो 100 हो जाता। ऐसे एक सेकंड बिंदु रूप बाप को याद करो। सेकंड बीता और बिंदी लग गई। इतनी बड़ी कमाई जमा करने वाले आप बच्चे अभी पद्मा पदमपति बनते हो, जो फिर अनेक जन्म तक खाते रहते हो। ऐसे कमाई करने वाले बच्चों पर बाप को भी नाज है। स्लोगन, बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक कर देना, यही श्रेष्ठ सेवा है। ओम शांति।